जब बहू ने निभाया बेटे का फर्ज। भाई साहब, मेरा भी सामान जल्दी से दीजिए। इतनी देर से दुकान पर खड़ा हूँ और आप है कि सुनते नहीं। काफ़ी देर से दुकान पर खड़े एक 20-25 साल का आदमी दुकानदार को तेज़ आवाज़ में कहा, और थोड़ी देर रुक जाइए भाई साहब, अब मैं आप ही का सामान दूंगा। गुप्ता जी ग्राहक से किराने का सामान का लिस्ट लेकर अपने नौकर को देते हुए कहा। अभी नौकर रामू सामान निकाल ही रहा था कि एक महिला हाथ में सब्जी का थैला लिए आई और अपने राशन का लिस्ट देते हुए कहा, मेरा भी सामान जल्दी से कर दीजिए। कहकर थैला वहीं रखी और बगल में खड़ी हो गई। दुकान पर भीड़ ज़्यादा थी। वह कुछ परेशान सी लग रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। उसे परेशान देख गुप्ता जी ने उससे पूछा, क्या बात है मैडम जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महिला ने उत्तर दिया। यही कोई 20-25 साल की लड़की लग रही थी। दुबला पतला शरीर था, लंबाई लगभग 5.5 फीट रही होगी। गोरा बदन, लंबे लंबे काले घुंघराले बाल, दिखने में वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अपने हाथ को शॉल में छुपाते हुए उस महिला ने गुप्ता जी से पूछा, और कितना देर लगेगा भैया। उसे परेशान देख उन्होंने कहा, आप चले जाइए, मैं आपका सामान भिजवा देता हूँ। महिला ने अपना थैला उठाया और ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद गुप्ता जी ने रामू से कहा, मैडम का सामान पहले पैक कर डिलीवरी दे आओ, इसके बाद दूसरा काम करना। रामू आदेशानुसार अपने काम में लग गया। दुकान पर काफ़ी देर से खड़े उस युवक से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा, ऐसी क्या खास बात है उस मैडम में जो हम में नहीं है कि आपने हमारा सामान पैक करवाना छुड़वाकर मैडम का सामान पैक करवा रहे हैं। गुप्ता जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए और अपने काम में लगे रहे। कुछ देर युवक चुप रहा, फिर उससे रहा नहीं गया और वह बोल बैठा, ओ मैडम, आपकी लगती क्या है जो आप हमें इतना इंतज़ार करवा रहे हैं। इस बार गुप्ता जी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, वो सिर्फ मेरी ही नहीं हम सबकी लगती है। क्या? वह युवक फिर से आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मुख्य शहर से बाहर कुछ नई सोसाइटियां बन रही थी तो कुछ बन भी चुकी थी। वहीं पर गुप्ता जी की छोटी सी किराने की दुकान थी जिसमें रोज़ की ज़रूरतों का हर सामान मिलता था। वहाँ पर इकलौती दुकान होने से वह काफ़ी चलता था और रोज़ नए नए लोगों का आना जाना लगा रहता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह नया युवक कुछ दिन पहले ही बगल वाले टावर में शिफ्ट हुआ था जो उस महिला के बारे में कुछ नहीं जानता था। शायद इसीलिए उसने कुछ ऐसी बातें सोच बैठा। गुप्ता जी लंबी सांस लेते हुए वहीं अपनी कुर्सी पर बैठे और बोले, हमारी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर मेरे दोस्त शर्मा जी रहते हैं। यह उनकी बहू आंचल है जो अपने इकलौते बेटे ध्रुव और सास ससुर के लिए यहाँ पर रहती है। कहते हुए गुप्ता जी की आंखें भर आई। चकित होते हुए उस युवक ने फिर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। शर्मा जी का इकलौता बेटा राहुल था। मैं और शर्मा जी बचपन में ही गांव में पले बढ़े और साथ में रहे। शर्मा जी का हमेशा से सेना में जाने का सपना था, लेकिन वह एक सड़क हादसे में अपना पैर खो बैठे, जिस वजह से इनका सपना अधूरा रहा।
लेकिन इनके सपने को इनके बेटे ने पूरा किया। वह बहुत कम उम्र में ही सेना में भर्ती हो गया। काफ़ी हंसता खेलता परिवार था। फिर इन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी आंचल से की, जिसके पिता अमेरिका में रहते हैं। आंचल अमेरिका में पली बढ़ी, लेकिन बहुत ही संस्कारी लड़की है। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी के 1 साल बाद इनका पोता ध्रुव का जन्म हुआ। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक मुठभेड़ में आतंकवादियों से लड़ते हुए राहुल पूरे परिवार को अकेला छोड़ वीर गति को प्राप्त किया। इस सदमे को शर्मा जी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें पैरालाइसिस हो गया। आंचल पर दुख का पहाड़ ही टूट गया। एक तरफ पति का साथ छूटा तो दूसरी तरफ ससुर की बीमारी। उसके खुशहाल जीवन में चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पहले तो वह खुद को संभाल न सकी, लेकिन शर्मा जी की हालत देखकर उसने अपने दुख दर्द छुपाते हुए एक हिंदुस्तानी महिला की तरह परिवार के लिए दुख के समय एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रही। वह पूरे तन मन से उनकी सेवा करती थी। उसकी तपस्या रंग लाई और धीरे धीरे शर्मा जी ठीक होने लगे। शर्मा जी के ठीक होने पर आंचल के पिता उसे लेने के लिए आए। सभी ने उसे नई जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए कहा, लेकिन उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। वह हमेशा यही कहती है कि राहुल अभी भी उसके साथ है। अगर वह उसके माता पिता को छोड़कर गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा, और फिर राहुल भी नाराज हो जाएगा। इसीलिए अब मैं राहुल बनकर इनकी सेवा पूरी जिंदगी करूँगी। मेरे बेटे ध्रुव में इन्हें अपना राहुल दिखता है। मैं अपने सुख के लिए एक बाप बेटे को अलग नहीं कर सकती। इतना कहते हुए शर्मा जी की आंखें भर आई। उस युवक ने शर्मा जी को रुमाल देते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही पागल था जो बिना कुछ जाने समझे बोल पड़ा। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, जवान तो शहीद होकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा जाते हैं, लेकिन उनकी वीरांगनाएं हर रोज शहीद होती है और अपने दुख को किसी के सामने जाहिर तक नहीं होने देती और निस्वार्थ भाव से परिवार के लिए एक बेटा बहू दोनों का फर्ज निभाती है। वो अपने जीवन की हर खुशी परिवार के लिए कुर्बान कर देती हैं, जो किसी शहादत से कम नहीं। सलाम है उन वीरांगनाओं को भी जिन्होंने अपनी हर खुशी लुटाई। प्रणाम उस धरती माँ को भी जिनकी गोद में हम सब ने ली अंगड़ाई। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें छुपे संदेश को भी आप अवश्य ही समझ गए होंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।